डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। आवेदन से पहले यह जानकारी जरूरी है। आवेदन से पहले यह जानकारी जरूरी है। छात्रवृत्ति में जो है बहुत फर्जीवाड़ा होता था, बहुत जो है वो फर्जीवाड़ा होता था। उसे रोकने के लिए जो है यूपी सरकार यानी योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या बड़ा कदम उठाया है? वो आवेदन करने से पहले आपको वजीफा फार्म आवेदन करने से पहले यह जानकारी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। आवेदन करने से पहले क्या जानकारी जरूरी है, क्या यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और क्या फर्जीवाड़ा होता था, वो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनावी वर्ष में जहां अधिक से अधिक गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए नियमों शिथिल किया है, वहीं इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए हैं। समाज कल्याण विभाग एनआईसी के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जिसमें प्रमाण पत्रों का लाइव मिलान हो सकेगा। यदि प्रमाण पत्र फर्जी है तो उसका नंबर फीड करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा ही नहीं होगा। यानी आय और जाति प्रमाण पत्र फर्जी हुआ तो ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा। समझ गए? यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सही से पढ़ सकते हैं। कोई समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आगे आप पढ़ सकते हैं सही से। यहाँ से देखेंगे, समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए संशोधित नियमावली जारी कर दी है। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्नातक में 55% अंकों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। यानी अब स्नातक में जो है वो 50% अंक पाने वाले वे छात्र भी छात्रवृत्ति के आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार ने 31 जुलाई तक मान्यता पाने वाले संस्थानों के छात्रों को योजना में शामिल कर लिया है। अभी तक मान्यता व संबद्धता की 15 जुलाई अंतिम तारीख थी। यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके आगे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नई नियमावली के अनुसार आईटीआई में दाखिला लेने वाले ऐसे छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी जिन्होंने कक्षा 8 या हाई स्कूल की परीक्षा 6 साल पहले पास की है। सरकार ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित उस समिति को भी खत्म कर दिया है जो अपने स्तर से कुछ विशेष मामलों में छात्रवृत्ति अनुमोदित कर देती थी। अब सरकार नियमावली के अनुसार ही सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। कोरोना काल में कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, ऐसे में संस्थानों की यह जिम्मेदारी होगी कि छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। बगैर परीक्षा के प्रोन्नत पाने वाले छात्रों को भी सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सही से पढ़ सकते हैं। इसके आगे आप सही से पढ़ सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी मिल सकेगी छात्रवृत्ति। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी अब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दसमोत्तर छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए एक अलग खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलने के निर्देश दिए हैं। अभी तक कोषागार में छात्रवृत्ति वितरित होती थी। यदि किसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था तो छात्रों को पैसा नहीं मिल पाता था। एसबीआई में खाता खोलने से ट्रांजैक्शन फेल होने पर छात्रों के बैंक खाते में दोबारा पैसा भेजा जा सकेगा। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में पहले 40% पैसा प्रदेश सरकार खाते में भेजेगी। इसके बाद 60% जो है छात्र धनराशि केंद्र सरकार आधार लिंक खाते में भेजेगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सही से पढ़ सकते हैं। इसके आगे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, दिव्यांग छात्रों को मिलेगा 10% अतिरिक्त। सरकार अब दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति के अलावा मिलने वाला शैक्षणिक भत्ता भी 10% अतिरिक्त प्रदान करेगी। यानी किसी पाठ्यक्रम का यदि शैक्षणिक भत्ता 1000 रुपये है तो दिव्यांग छात्र को 1100 रुपये दिए जाएंगे। वहीं भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों को अब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से सत्यापन करना होगा। साथ ही दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग के विभागाध्यक्ष से भी पाठ्यक्रम को संतुष्ट करना होगा, इसके बगैर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसे भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप सही से पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आगे आप अच्छी तरह से यहाँ से जानकारी, आवेदन निरस्त होने पर डीएम के यहाँ कर सकेंगे अपील। छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र यदि किसी कारणों से जिला स्तरीय समिति निरस्त करती है तो छात्र इसकी अपील जिलाधिकारी के यहाँ कर सकते हैं। जिला अधिकारी को आवेदन पत्र निराश्रित करने के 15 दिन का समय दिया गया है। इसमें जिलाधिकारी को जो भी निर्णय होगा वह अंतिम माना जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सही से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे की जानकारी आप पढ़ सकते हैं। नैब एवं एनबीए ग्रेडिंग के लिए 2024 तक का समय। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी व प्राइवेट विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैब व नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी एनबीए की ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए 2024 तक का समय प्रदान कर दिया है। इसके बाद यानी वर्ष 2025 में इसकी ग्रेडिंग न लेने वाले संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो ये थी सारी जानकारी, आपको हमने अच्छी तरह से समझाई। मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये जानकारी समझ में आ गई है। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सही से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसी जानकारी का वीडियो बनाकर आप तक पुनः पहुँचाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। वैसे मैंने एक एक पॉइंट आपको सारी जानकारी सही से समझा दी है। आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ।